पद्म राग मणि की परीक्षण विधि। सूत जी कहते हैं, पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर, सिंहल, तुम्बरु, मुक्तपाणी तथा श्री पूर्णक में उत्पन्न पद्म राग का रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पद्म राग मणियों से सादृश्य होने पर भी वे विजातीय ही माने गए हैं। तुष्का सदृश होने से कलशपुर, अल्प ताम्रवर्ण के कारण तुम्बरु देश, कृष्ण वर्ण के रहने से सिंहल, नील वर्ण के होने से मुक्त तथा कांत विहीन होने से श्री पूर्णक की मणियों में रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजातीय रूप होने से ही भेद स्पष्ट होता है। जो पद्म राग गुंजा के वर्ण को धारण करता है, बहेड़ा के समान मध्य में पूर्णता से युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से स्वभावतः स्नेहिल होता है और अत्यंत घिसने के कारण कांत विहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की अंगुलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं, हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है, वह सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुरुत्व धर्म से 2 वस्तुओं में तुलना होती है। अतः विशेष रत्नाकार से प्राप्त रत्नों की स्वजाति का निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको शाड़ पर चढ़ाकर खरादना चाहिए। वज्र या कुरविंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्म राग एवं इंद्रनील मणि में चिन्ह विशेष संकेत नहीं किया जा सकता है। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणियां विजातीय नहीं होती हैं, उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुण युक्त मणि के साथ गुण रहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ विजातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्म राग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण, तेजस्वी, सुंदर वर्ण वाले पद्म राग मणि को धारण करता है, उसके समीप में उपस्थित होकर दोष, संसर्ग जनित उपद्रव, कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार तंडुल प्रमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्म राग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण का आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष आने के कारण भ्रष्टता आ जाती है, तो उनका मूल्य घट जाता है।